गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। बच्चों, अभी तक जो आपको जून के महीने में जो है 20 तारीख तक पढ़ाया गया, उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और हमें आशा है कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में उसको लिख भी लिया होगा। और बच्चों, उसको धीरे धीरे आप लोग याद भी करते रहिए। आज 1 जुलाई है। आज जुलाई मतलब 1 जुलाई को हम आपको जो है जो इसके पिछले टर्न में जो पढ़ाया था कक्षा 6 की व्याकरण, आज हम कक्षा 6 की व्याकरण में पढ़ाने जा रहे हैं। जो पहले टर्न में छूट गया था संधि, हमने पार्ट आपको पढ़ाया था 3, पार्ट 3 आपको पढ़ाया था संधि। और उस संधि में हमने आपको पढ़ाया था स्वर संधि के प्रकार, जिसमें हमने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई और गुण संधि पढ़ाई। गुण संधि के हमने 2 नियम आपको बताए थे। आज हम आपको उसका तीसरा नियम बताने जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस तीसरे नियम को पढ़िए। बच्चों, तीसरा नियम है, जैसे आपने गुण संधि में पढ़ा, गुण संधि का पहला नियम क्या था। गुण संधि का पहला नियम था बच्चों कि जब हम छोटा आ या बड़ा आ में छोटी ई या बड़ी ई जोड़ देते हैं तो वहाँ पे ए हो जाता है। और दूसरा नियम था इसका, जब हम छोटा आ या बड़ा आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो ओ हो जाता है। इसके बाद हम अब तीसरा नियम आपको बताने जा रहे हैं। यदि छोटा आ और बड़ा आ में हम री जोड़ देते हैं तो वहाँ पे अर की मात्रा बन जाती है। जैसे उदाहरण में देखिए कौन कौन से शब्द अर की मात्रा वाले होते हैं। जैसे है सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। अब बच्चों, इससे नया शब्द बन जाएगा सप्तर्षि। क्या बन जाएगा? सप्तर्षि। यहाँ नया शब्द बन जाएगा सप्तर्षि। इसका नया शब्द बन गया सप्तर्षि। अब देखिए, इसमें ये ता के साथ छोटा आ जुड़ा हुआ है, ये छोटा आ, और ये है री। छोटा आ में जब हम री जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? अर। क्या बन जाता है? अर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आ के साथ री जोड़ने से अर की मात्रा समझ में आती है। जैसे बोलिए सप्तर्षि, अर आता है। इसके बाद जैसे है बड़ा आ, जैसे राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, तो यहाँ हो जाएगा राजर्षि। क्या हो गया? राजर्षि। अब इसमें देखिए जा में आ की मात्रा है तो यहाँ पे हो गया बड़े आ की मात्रा और री की मात्रा, दोनों को जब मिला दिया तो क्या हो गया? अर। क्या हो गया? जैसे सप्त में ऋषि जोड़ दिया तो सप्तर्षि हो गया, और राजा में ऋषि जोड़ दिया तो राजर्षि हो गया। ये तो बच्चों आपका जो है गुण संधि समाप्त होती है। यहाँ से आपने तीनों नियमों के बारे में 2 नियम इसके पहले हमने पढ़ाए थे और तीसरा नियम आज हमने पढ़ाया। तो याद रखिए कि गुण संधि में आ और ई जुड़ती है तो ए की मात्रा होती है, आ और छोटा आ या बड़ा ऊ जुड़ता है तो ओ की मात्रा होती है, और छोटा आ या बड़ा के साथ री जुड़ता है, री की मात्रा जुड़ती तो अर होता है। तो ये तो आपने पढ़ा गुण संधि। यहाँ अभी तक आपने पढ़ा दीर्घ संधि और गुण संधि। संधियाँ 5 आपने पढ़ा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अभी तक आपने पढ़ा, पहले टर्न में आपने पढ़ा जो है दीर्घ संधि और गुण संधि के 2 नियम। आज तीसरा नियम हमने पढ़ाया। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वृद्धि संधि। अब बच्चों, वृद्धि संधि का नियम सबके उदाहरण सबके समझ लीजिए। अगर आपको नियम आ गए तो आप बहुत आराम से संधि भी कर सकते हैं और संधि की संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको नियम मालूम होने चाहिए। अब वृद्धि संधि में बच्चों क्या होता है, जब छोटा या बड़ा के बाद ए या आय आता है तो दोनों को मिलाने पर आय हो जाता है। जैसे अभी आपने गुण संधि में पढ़ा कि आ और ई जुड़ता है तो ए हो जाता है, आ और ऊ जुड़ता है तो ओ हो जाता है, आ और री जुड़ता है तो अर हो जाता है। इसी तरह वृद्धि संधि में आ के साथ जब ए जुड़ता है या बड़ा के साथ आय जुड़ता है, यानी जो है दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर दोनों, छोटा आ बड़ा हो या ए आय हो, तो दोनों को जोड़ने पर आय हो जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है छोटा आ या बड़ा के साथ हमने ए या आई जोड़ा तो आई हो गया। इसके आप उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है एक धन
एक, एक धन एक। अब बच्चों इधर भी एक लिखा है, इधर भी एक लिखा है, यह का है। आपने पढ़ा होगा कि हर व्यंजन के साथ छोटा आ सुनाई पड़ता है, छोटा आ का जो स्वर होता है वो सुनाई पड़ता है। तो का के साथ क्या लिखा हुआ है? आ। का के साथ आ दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन सुनाई पड़ता है, जैसा कि हर व्यंजन के साथ सुनाई पड़ता है, तो ये आ है। और दूसरे शब्द में देखिए एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है, तो आ और ए। पहले तो ये इसको जोड़ना है, एक और एक मिलके होता है ए का एक। क्या हो गया? एक का एक। एक और एक जुड़ के क्या हुआ? एक का एक। देखिए इसमें ए है और का है, इसमें ए और का है, लेकिन जब हम इसको आपस में जोड़ते हैं तो ये ए हट जाता है और इस ए की मात्रा इसमें लग जाती है, तो ये का में आई की मात्रा लग गई। अब यहाँ पे का के साथ आ सुनाई पड़ रहा है और दूसरे में ए, दूसरे शब्द में ए है, इसलिए ये क्या बन गया? आय की मात्रा। कौन सी मात्रा बन गई? ए की मात्रा। चाहे वो छोटा हो, चाहे ए हो, चाहे बड़ा हो, चाहे आय हो, दोनों को मिलाने पर आय ही बनेगा। दूसरा है जैसे सदा, सदा धन, सदा धन एव, सदा धन एव। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा सदैव। क्या हो गया? सदैव। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? बड़ा आ और ए। बड़ा आ और ए जुड़ा तो भी हो गया यहाँ पे आय, क्योंकि दा में आय की मात्रा लग गई। इसके बाद जैसे है मत धन ऐक्यम, ऐक्य, मत धन ऐक्य। अब जब दोनों शब्दों को हम आपस में मिला देते हैं, संधि बना देते हैं, तो हो जाता है माँ, और ये ता में ये आई की मात्रा लग जाती है, ये ए हट आई हट जाता है, मतैक्य। दूसरे बच्चों हमेशा याद रखो, जो दूसरे शब्द का स्वर होता है वो हट जाता है और पहले शब्द का जो आखिरी अक्षर होता है उसमें उसकी मात्रा लग जाती है, तो हो गया मतैक। अब यहाँ पे आ है और फिर आय है, आ और आय को हमने आपस में जोड़ा तो क्या हो गया? आय। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम का छोटा आ और ए जोड़ते हैं तो आय की मात्रा बनती है, या बड़ा आ और आय या ए को जोड़ते हैं तो आय की मात्रा बनती है। इस प्रकार आपने वृद्धि संधि का पहला नियम पढ़ा। ये तो आपने पढ़ा वृद्धि संधि का पहला नियम कि जब हमने आ में आ के साथ जब हमने ए जोड़ा, आ या बड़ा के साथ जब हमने ए या आई जोड़ा तो आई बन गया। अब हम दूसरा नियम, नियम नंबर हम 2 पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि का। किसका पढ़ने जा रहे हैं? वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि का नियम नंबर 2। अब बच्चों जैसे अभी आपने पढ़ा कि छोटा आ या बड़ा में ए या आई जोड़ने पर आई हो जाता है, तो इसका दूसरा नियम है कि जब हम छोटा आ या बड़ा आ में जोड़ते हैं ओ या औ, ओ जोड़ते हैं या औ जोड़ते हैं, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? औ। क्या हो जाता है? औ। जैसे अभी आपने पढ़ा कि छोटा या बड़ा के बड़ा से हमने मिलाया छोटी वो, अभी आपने पहले नियम में पढ़ा कि छोटा या बड़ा में हमने ए या आई मिलाया तो आई बन गया। अब दूसरे नियम में है जब छोटा आ या बड़ा आ में हमने ओ या औ मिलाया तो औ हो गया। इससे बनने वाले शब्द देखिए, जैसे लिखा है जल, जल धन औषध, जल धन औषध, तो इसका नया शब्द क्या बन जाएगा? जल औषध। क्या बन जाएगा? जलौषध। अब इसमें देखिए यही नियम जुड़ा है, ला के साथ आ जुड़ रहा है और उसके बाद यहाँ पे ओ जुड़ रहा है। जब हमने आ और ओ को जोड़ दिया तो ला में कौन सी मात्रा बन गई? औ की मात्रा। कौन सी मात्रा बन गई? औ की मात्रा। इसके बाद दूसरा है परम धन औषध, परम धन औषध, परम धन औषध। अब आप इसमें देखिए परमौषध हो जाएगा, पर माँ में ये औ की मात्रा लग जाएगी, परमौषध। अब देखिए इसमें माँ में आ की मात्रा सुनाई पड़ रही है और यहाँ पे औ लिखा हुआ है। अब आ और औ आपस में जुड़ गया तो कौन सी मात्रा बन गई? औ। जैसे यहाँ पे माँ में औ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार बच्चों जब हम महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि लिखा हुआ है।
अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा महौषधि। महौषधि। हमेशा ये याद रखें कि इस हा में ये औ की मात्रा लग जाती है और दूसरे शब्द का जो स्वर होता है वो हट जाता है। महौषध। इसमें जुड़ रहा है बड़ा आ और औ। बड़ा आ और जुड़ेगा तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, औ। इस प्रकार आपने जो है वृद्धि संधि का दूसरा नियम भी पढ़ लिया। वृद्धि संधि में बच्चों सिर्फ 2 नियम है, एक जो है आ में ए जुड़ेगा तो आय हो जाएगा और दूसरा नियम आ में ओ जुड़ेगा तो औ हो जाएगा। ये तो आपने वृद्धि संधि का दूसरा नियम पढ़ लिया। इसके बाद अब हम आपको पढ़ा रहे हैं यण संधि। कौन सी संधि पढ़ाएंगे, यण संधि। बच्चों यण संधि में जो है ई या ई के बाद, जैसे छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर, ई के बाद कोई असमान स्वर। असमान का मतलब कि उससे मिलता हुआ नहीं दूसरा। जैसे छोटी ई के साथ हम छोटी ई जोड़ेंगे तो समान हो जाएगा और छोटी या बड़ी के साथ हम छोटा आ बड़ा जोड़ेंगे तो असमान हो जाएगा। के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर या बड़ा या पर या बड़ा या हो जाता है। यानी कि छोटी या बड़ी के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आता है, अगर छोटी के साथ अगर छोटा आ आता है तो या हो जाता है, और अगर बड़ी के साथ बड़ा आता है या छोटी के साथ बड़ा आता है तो या हो जाता है। जैसे इनसे बनने वाले शब्द हैं, जैसे यदि धन आपी, यदि धन आपी। जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है यद्यपि। क्या हो जाता है, यद्यपि। अब आप मुझसे बोलिए यद्यपि या आता है, तो इसलिए जिसमें या और या बड़ा या आए तो समझ लो वो कौन सी संधि होगी, यण संधि। यद्यपि। अब इसमें देखो दा में छोटी ई की मात्रा है और इधर छोटा आ है। आ और ई जब जुड़ा तो क्या हो गया, या। क्या हो गया, या। अब इसके बाद जैसे है आती धन आचार। अब यहाँ बच्चे हो जाएगा अत्याचार। क्या हो गया, देखो यद्यपि में यहाँ पे यह खाली सुनाई पड़ रही है और अत्याचार यानी यहाँ पे यह बड़ा हो जाता है। तो जैसे हमने छोटी ई के साथ बड़ा आ जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, या। ये तो हो गया यण संधि का बच्चों पहला नियम। कौन सा नियम हो गया, पहला नियम। इसके बाद इसका दूसरा नियम है, जब हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर जोड़ते हैं, जैसे के बाद आ या बड़ा, के बाद छोटा आ या बड़ा आ जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है वा। क्या हो जाता है, वा या वा में आ की मात्रा वा। ध्यान से देखिए, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद हम छोटा आ या बड़ा जोड़ते हैं तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, वा। जैसे आपने यण संधि का पहला नियम पढ़ा कि जब हम ई या बड़ी के बाद आ या बड़ा आ जोड़ते हैं तो या हो जाता है। तो दूसरे में नियम में है, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ हम छोटा आ या बड़ा जोड़ते हैं तो वा या वा में आ की मात्रा हो जाता है। जैसे लिखा है आनु धन आए, आनु धन आए। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा अनुनय, अन्वय। क्या हो जाएगा, अन्वय, अन्वय हो जाता है। अब इसमें देखिए ये छोटा ऊ है और इसमें जुड़ रहा है छोटा आ, तो इस प्रकार ये यहाँ पे हो जाएगा वा। देखिए यहाँ बोले अन्वय, वा आ रहा है, खाली वा में आ की मात्रा नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे ये जो है यण संधि का दूसरा नियम है। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है सुधन आगत, सुधन आगत। अब यहाँ पे हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत।
अब देखिए यहाँ पे जब छोटा ऊ आ जुड़ा तो वाह हो गया, यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़ेगा तो वाह में आ की मात्रा वाह हो जाएगा। अब यहाँ छोटा ऊ में बड़ा आ जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वाह। अब ये तो आपने पढ़ा यण संधि। अब इसका जो तीसरा नियम होता है, तीसरे नियम में बच्चों यण संधि में भी 3 नियम होते हैं। अब दूसरा है जैसे री के साथ आ जुड़ता है, जैसे ये री है, री के बाद अगर आ या बड़ा आ जुड़ता है तो दोनों के स्थान पे रा या रा हो जाता है, या रा में आ की मात्रा लग जाती है, रा। जैसे लिखा हुआ है, लिखा है मात्र धन अनुमति, मात्र धन अनुमति, तो यहाँ पे हो जाएगा मातृनुमति, मातृनुमति। अब यहाँ में देखिए ता में री की मात्रा है तो यहाँ पे री है, ये री के साथ हमने छोटा आ जोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, रा, क्या हो गया, रा। अब दूसरा है जैसे पितृधन आदेश, यहाँ लिखा है पितृधन आदेश। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा पित्रादेश, क्या हो जाएगा, पित्रादेश, पित्रादेश। तो यहाँ पे जुड़ेगा री और बड़ा आ, तो यहाँ पे मात्रा हो जाएगी रा की। तो ये तो आपने बच्चों पढ़ा यण संधि के तीनों नियम के बारे में। यण संधि का पहला नियम है जब ई या बड़ी के साथ आ या आ लगे तो या बड़ा या हो जाता है, और जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद आ छोटा या बड़ा आए तो वाह या बड़ा वाह हो जाता है। और फिर तीसरे में है अगर री के साथ छोटा आ या बड़ा आ जुड़ता है तो वहाँ पे रा या बड़ा रा हो जाता है। जैसे इनके शब्द हैं यदि धन अप यद्यपि, अतिधन आचार अत्याचार, अनुधन यय अन्वय, और सुधन आगत स्वागत, और मातृधन अनुमति मातृनुमति, और पितृधन आदेश यानी पित्रादेश। तो ये तो आपने पढ़ा यण संधि के बारे में। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अयादि संधि। 5वीं संधि है स्वर संधि की, अयादि संधि। अब आप अयादि संधि में पढ़ेंगे बच्चों, ये है अयादि संधि। अब अयादि संधि में बच्चों देखिए क्या होता है। अयादि संधि के नियम देखिए, जब ए इसका है ए के साथ, जब ए के साथ आ जुड़ता है तो यहाँ पे हो जाता है, ए के साथ जब आ जुड़ता है तो यहाँ पे हो जाता है आए, क्या हो जाता है, आए। जब हम ए के साथ आ, अभी तक आपने पढ़ा था पहले आ आता है, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा स्वर आ रहा है, जैसे आ के साथ ए जुड़ता था, लेकिन अब जुड़ रहा है ए के साथ आ। जब ए के साथ आ जुड़ता है तो ए है और इधर छोटा आ है तो क्या हो गया, आए। जैसे बना ने धन अन। अब बच्चों यहाँ पे संधि हो जाएगी नयन, क्या हो जाएगी, न या न। अब नयन आय आ रहा है, नयन हो गया। दूसरा है जैसे आय की मात्रा गए, अभी आप पढ़ रहे थे ना, आए या ए के बाद छोटा आए या बड़ा आए तो आए हो या आए हो जाता है। जैसे आए के साथ हमने आ लिखा तो यहाँ पे नया शब्द बन गया गायक, क्या बन गया, गायक। अब देखिए इसमें ए है, ए और ए के साथ हम आ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, आए, क्या हो गया, आए। अब यहाँ पे आय हो गया, और यहाँ पे देखिए आय है और आय के साथ हमने आ जोड़ा तो यहाँ हो गया आय, क्या हो गया, आय। इसी प्रकार बच्चों दूसरा है, जैसे ये पहला था ये दूसरा है, जैसे भो, ये भो धन अन, भो धन अन। अब इन दोनों शब्दों को हम आपस में मिलाएंगे तो बच्चों हो जाएगा भवन, क्या हो जाएगा, भवन। अब इसमें देखिए ओ के साथ जब आपने ए के साथ आ जोड़ा तो आय हो गया, जब अपने आय के साथ आ जोड़ा तो आय हो गया। इसी तरह जब आप ओ के साथ आ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आओ, क्या हो जाएगा, आओ।
भवन। जैसे अब आप जोड़ रहे हैं ओ के साथ आप आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा भाव, अब आ रहा है भाव। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए के साथ जब हम आ जोड़ते हैं तो आय हो जाता है, और जब आय के साथ हम आ जोड़ते हैं तो आय हो जाता है, और जब हम ओ के साथ आ जोड़ते हैं तो अव हो जाता है। और इसके बाद जैसे अव, पौ धन अन, पौ धन अन। अब अव के साथ हम अन जोड़ रहे हैं तो हो जाता है पावन। क्या हो जाता है? पावन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ओ के साथ जब हम आ जोड़ते हैं तो आव हो जाता है, और जब आव के साथ हम आ जोड़ते हैं तो आव हो जाता है। अब यहाँ पे आव और आ जुड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पे आव हो गया। इस शब्द को बोलिए पावन, इसको बोलिए भवन, आव आ रहा है, और इसको बोलिए पावन तो आव आ रहा है। अब इसके बाद है जैसे अब तीसरे में है बच्चों, तीसरा है जैसे नौ धन इक। अब हम अव के साथ ई जोड़ने वाले हैं। अव के साथ क्या जोड़ना है? ई। तो यहाँ पे हो जाएगा नाविक, नाविक। अब इसमें क्या है? अव के साथ ई जुड़ा है। अव के साथ क्या जुड़ा है? ई। अव के साथ जब ई जुड़ा तो आ भी हो गया। क्या हो गया? आ वी। जैसे आप बोलिए नाविक, आ भी आ रहा है, नाविक। अब जैसे यहाँ पे है भव और धन उक, तो यहाँ पे हो जाएगा भावुक, भावुक। अब यहाँ औ और ऊ जब जुड़ेगा, यहाँ पे है औ और ऊ, जब औ और ऊ जुड़ेगा तो आउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउ, यानी भाऊ, आउ। सुनाई पड़ा? आउ। यहाँ पे देखिए नौ धन एक, नाविक, आ भी आ रहा है, और भाव धन उक में आउ आ रहा है, यानी भावुक। तो अब आपने पढ़ा अयादि संधि के तीनों नियमों के बारे में। अब अयादि संधि में आपने पढ़ा कि ए और आ जब जुड़ता है तो आय हो जाता है, उनसे बनने वाले शब्द ने धन अन नयन, गय धन अ गायक। और ओ के साथ जब आ जुड़ता है तो उनसे बनने वाले शब्द भावन, पौधन अन पावन। इस तरह के बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। फिर अव के साथ ई जोड़ा तो हो गया नाविक, और अव के साथ उक जोड़ा तो हो गया भावुक। तो अब आपने अयादि संधि के बारे में पढ़ा। तो बच्चों ये तो आपने संधियों के बारे में पढ़ा। अब सबसे पहले आपने दीर्घ संधि पढ़ा। क्या पढ़ा? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में बच्चों आपने क्या पढ़ा? दीर्घ संधि ये पढ़ा आपने दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम है कि छोटा आ या बड़ा आ में जुड़े तो बड़ा आ हो जाता है, और फिर छोटी ई या बड़ी ई में जुड़े तो बड़ी हो जाता है, और ऊ जुड़े तो बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक इस प्रकार अब आपने पढ़ा। इसके बाद गुण संधि। क्या पढ़ा? ये तो दीर्घ संधि के नियम है। गुण संधि में आपने पढ़ा जब आ में ई जुड़ता है तो क्या हो जाता है? ए, और जब बड़ा आ या बड़ी ई में जुड़ता है ओ जुड़ता है तो क्या हो जाता है? ये ऊ जुड़ता है, सॉरी ऊ जुड़ता है तो क्या हो जाता है? ओ। क्या हो जाता है? ओ। फिर इसके बाद आपने वृद्धि संधि में पढ़ा। आपने वृद्धि संधि में पढ़ा कि जब छोटा आ या बड़ा आ में, छोटा आ या बड़ा आ में आपने जब जोड़ा ए या आय तो यहाँ पे क्या बन गया? आय। क्या बन गया? आय की मात्रा। और जब छोटा आ या बड़ा आ में आपने जोड़ा ओ या आओ तो यहाँ पे बन गया आओ। क्या बन गया? आओ। और जब आपने यण संधि में, इसमें गुण संधि में आ के साथ जब री जुड़ती है तो यहाँ पे अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। ये तो हो गया गुण संधि में। इसके बाद देखिए यण संधि में आपने क्या क्या जोड़ा? यण संधि में आपने
छोटी ई में छोटा आ जोड़ा तो बन गया या बड़ा या। अब यहाँ पे बड़ी बड़ा भी जोड़ सकते हैं, या बन गया। फिर दूसरे में है, अगर आपने जो है छोटा ऊ में बड़ा आ जोड़ा तो यहाँ क्या बन गया, वाह। छोटा आ या बड़ा आ जोड़ा तो वाह या वाह बन जाता है। इसके बाद जब आप री के साथ आ जोड़ते हैं तो यहाँ पे रा बन जाता है। क्या बन जाता है, री के साथ बड़ा या बड़ी मतलब छोटा या बड़ा जोड़े तो रा या बड़ा रा हो जाता है। इसके बाद फिर अयादि संधि। अयादि संधि में आप क्या जोड़ते हैं, ए के साथ अगर आ जोड़ते हैं तो आय हो जाता है, और अगर आय के साथ आ जोड़ते हैं तो आय हो जाता है। और अगर ओ के साथ आ जोड़ते हैं तो आव हो जाता है। और अगर आव के साथ ई जोड़ते हैं, आव या आव हो जाता है। और जब आव के साथ आप ई जोड़ते हैं तो आ भी हो जाता है, और आव के साथ ऊ जोड़ते हैं तो आउ हो जाता है। ये आपके सारे संधियों के नियम हैं। तो आज आपने संधि के बारे में पढ़ा। आज आपकी संधि यहीं पे समाप्त होती है। इस पाठ को आप पुनः जब आपकी PDF भेजी जाएगी तो कॉपी में लिखते जाना और उसको पढ़ते जाना, तो आपकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।